फाइनेंस के लिए 27-28 मई और 5-6 जून का समय अच्छा रहेगा। 27-28 मई का समय जॉब, बिजनेस इन सभी कार्यों के लिए उत्तम रहेगा। 15-16 मई का समय और 11-12 जून का समय स्टूडेंट्स और एजुकेशन के लिए उत्तम रहने वाला है। 7-8 जून का समय लव, रिलेशन इत्यादि के लिए बढ़िया रहेगा। 19-20 मई का समय मैरिज लाइफ और जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है इस समय में उनके लिए अच्छे रिश्ते आने के लिए उत्तम रहेगा। केयरफुल डेट्स में 17-18 मई और 13-14 जून का समय हेल्थ के लिए केयरफुल रहना, लोन इत्यादि एनिमी से बच करके रहना, इन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहने के लिए रहेगा। 22-23 मई का समय आपके प्रत्येक कार्य के अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई ऑब्स्टेकल आना, रुकावटों के बाद प्रयास करने से आपके कार्य सफल होना देखा जा सकता है। थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस इस समय में रह सकता है। 1-2 जून का समय, ये समय आपका धन किसी न किसी प्रकार से एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा, खर्चे का दिन है। मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च हो या कोई दानपुण्य इत्यादि का कार्य आप करें जिसके ऊपर आपका धन यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो एसेंडेंट्स के लिए, वृश्चिक लगन के लिए 15 मई से 14 जून 2023 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखिए वृश्चिक लगन वालों के लिए ये जो समय रहेगा ये समय यात्राएं देने वाला रहेगा। इस समय में अगर वे लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय में प्राप्त होती दिखाई देती है। परंतु ये जो समय रहेगा ये लंबी दूरी की यात्रा करके वापस आने के लिए बोलूँगा, इस समय में वहाँ पर परमानेंट सेटल का योग बनता नहीं दिखाई देता। इसके साथ साथ काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, अच्छी जगहों की यात्रा करने का, अच्छी वादियों में या हरियाली के पास आपको घूमने जाने का, माउंटेन, एवरेस्ट इत्यादि पर पहाड़ों पर घूमने जाने का आपको अवसर यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। अच्छे वाहनों का सुख इस समय मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंतर पर जिन लोगों को घर लेने की इच्छा है, अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, तो 17 जनवरी 2023 के बाद से आगामी 2.5 साल के लिए शनि ग्रह की कृपा पूरी आपके ऊपर बनी हुई है। आप अगर कोई घर लेना चाहते हैं उसके लिए फाउंडेशन बनना शुरू हो गया है और आने वाले 2.5 साल के अंदर अंदर आप अपने सपनों का घर परचेज कर ले, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपके जो स्पाउस हैं या आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, इस समय में थोड़े से ईगोस्टिक हो सकते हैं, उनकी ईगो बढ़ सकती है। तो इस समय में उनकी ईगो बढ़ती है तो आप उसे मैनेज करने का प्रयास करें तो लाभदायी रहेगा। और इस समय अंतराल के अंदर देखिए आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। बच्चों के एजुकेशन में किसी प्रकार से कोई ऑब्स्टेकल आ सकता है, कोई परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये समय धन का आपको शॉर्टेज यहाँ पर दिखाई दे सकता है। पर्याप्त मात्रा में सभी कार्य करने के पश्चात भी कार्य व्यवसाय से धन ना प्राप्त होना, ऐसी स्थिति यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस समय में धन का शॉर्टेज का दबाव आपके ऊपर बना रहेगा। लास्ट में एक उपाय बताऊंगा, उस उपाय को करेंगे तो धन का जो दबाव आपके ऊपर बनेगा उससे आप निकल पाएंगे। आप इस समय को आसानी से अच्छे प्रकार से पास कर पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए संतान और संतान से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी आए दिन आपको परेशान कर सकती है। संतान कंसीव कराने के लिए उत्तम समय नहीं है। और आगे डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूँ, फिर उसमें आप देखिए क्या क्या चीज़ें किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी आपके लिए कार्य करती है। देखिए 15-16 मई का समय, ये जो समय रहेगा ये समय स्टूडेंट और उनकी एजुकेशन के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। अगर कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, देखिए हायर एजुकेशन का अभी योग तो नहीं है, परंतु फिर भी अगर प्रयास करते हैं तो प्रयास सार्थक होते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा अगर आप क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस दिन आपको क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्यों करने से लाभ प्राप्ति हो, ऐसी यहाँ पर व्यवस्था बनती दिखाई देती है। जिनके छोटे बच्चे हैं इस समय में उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए। खाने पीने की वस्तुओं पर थोड़ा ध्यान रखिए ताकि उनकी हेल्थ उत्तम बनी रहे। इसके बाद 17-18 मई का समय, ये जो समय रहेगा ये थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में आपको स्वयं की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। ज़्यादा आपको अपने आप को थकाना नहीं चाहिए, आप अपने आप को ज़्यादा थकाएंगे क्योंकि देखिए आप ज़्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, हार्ड वर्क करने वाले व्यक्ति हैं, खाली बैठना आपको पसंद नहीं है। आप दूसरे का भी काम अपने सिर पर लेकर करने का प्रयास करेंगे तो इस दिन 17-18 मई को आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखना चाहिए। अपने आप को ज़्यादा थकाना नहीं चाहिए, स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। इसके साथ साथ
अगर आपको कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड आपका कोई कार्य पेंडिंग है, तो इस समय में अपने लॉयर से या एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस दिन अगर आपको लोन लेने जैसी स्थिति बन सकती है, इस चीज़ को आप विशेष तौर से ध्यान रखिए। आपको किसी न किसी कारण से कोई लोन इत्यादि लेना पड़ जाए, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। लोन आपको मिल जाएगा, परंतु थोड़ा सा प्रयास अधिक करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इस समय में लिया हुआ ऋण आपका लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखना। तो लोन कम से कम लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय अंतराल में आपसे कोई लोन मांग ले, आपका कोई मित्र हो, रिलेटिव हो, फैमिली मेम्बर हो, तो एक बजट बना करके लोन देना, क्योंकि इस समय में दिया हुआ ऋण आपका वापस भी मुश्किल से आएगा। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 19-20 मई का समय, 19-20 मई का समय जो जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा है, रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो इस डेट में विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंतर पर जीवन साथी की तलाश पूर्ण हो, एक अच्छा जीवन साथी आपको मिल जाए, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो पहले से ही वैवाहिक जीवन में बंधे हैं, उन्हें इस समय में अपने लाइफ पार्टनर से, अपने स्पाउस के माध्यम से अच्छा सुख की अनुभूति इस समय प्राप्त हो, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख वे प्राप्त कर पाए। इस समय में उन्हें अपने स्पाउस के साथ किसी एंजॉयमेंट भरी जगह पर जाना, शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल का सुख इस समय प्राप्त करेंगे। अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, अच्छा है घूमने फिरने पर आपका धन यहाँ पर थोड़ा सा खर्च होगा, परंतु एक आनंददायी स्थिति, वैवाहिक जीवन का जो सुख होता है उससे इस समय में आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स आप बनाना चाहते हैं या आपके बिजनेस पार्टनर से आप कुछ लाभ लेना चाहते हैं, तो इस डेट में आप मीटिंग करें। और अगर बिजनेस पार्टनर नया बनाना चाहते हैं तो इस समय में नया बिजनेस पार्टनर को बात करके आप पार्टनरशिप कर लें, लाभदायी रहेगा। इसके बाद 21-22-23 मई का समय, तो यहाँ पर 22-23 मई का समय आपके प्रत्येक कार्य के अंदर ऑब्स्टेकल डालने वाला होगा। 22-23 से पहले कार्य कर ले या 22-23 के बाद करें, क्योंकि इस दिन आप जो भी कार्य में हाथ डालेंगे आप देखेंगे कोई ना कोई स्ट्रेस बनी सिचुएशन आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। आप कार्य करने के लिए घर से निकले, जॉब या ऑफिस पर जाने के लिए, हो सकता है ट्रैफिक जाम में फंस जाए। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपकी इम्यूनिटी को वीक करने वाला रहेगा, आपका एनर्जी लेवल डाउन करेगा। तो इस समय में अपनी एनर्जी लेवल को बनाकर रखने का एक तो प्रयास करें। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि अगर आपका कोई आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, तो उस कार्य को इस समय में करने से लाभ होगा। और अगर आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस के परिवार वालों से भी इस समय मिलने जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी इच्छा नहीं है कहीं भी जाने की, परंतु फिर भी आपको कुछ अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने पड़े जो आपको थकाने वाले हो, ऐसे कार्य इस समय में आपको करने पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं या पीएचडी इत्यादि करते हैं, वे थोड़ा सा प्रयास अधिक करेंगे तो उन्हें सफलता मिलती दिखाई देती है। एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर, इन डेट्स में अगर आप किसी प्रकार से अपने आप को डीमोटिवेट फील करते हैं, तो इस समय में आपको श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, रामचरितमानस इत्यादि जो भी धार्मिक ग्रंथ है, कोई सा भी एक ग्रंथ लेकर के उसका पाठ करें, आध्यात्मिक रहने का प्रयास करें। इस समय में अगर आप आध्यात्म को पकड़ करके चलेंगे तो आप सेल्फ मोटिवेट होते जाएंगे और ये समय आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं दे पाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24-25 मई का समय, देखिए 24-25 मई का समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इन सब कार्यों के लिए उत्तम समय है। इसके साथ साथ ये समय रिलीजियस ट्रैवल करने के लिए या घूमने जाने के लिए आपको उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। 26, 27, 28, तो यहाँ पर 27, 28 मई का समय, ये समय आपके कार्य व्यवसाय के लिए उत्तम रहेगा, फाइनेंस के लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना कहीं से भी आए। अगर आपके बर्थ चार्ट में दम है, आपका चार्ट में प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी है और आपकी महादशा अच्छी चल रही है ग्रहों की, तो इस समय में आपको थोड़ी ही मात्रा में सही आपको धन का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप जॉबलेस हैं, जॉब प्राप्त नहीं हो पा रही, पिछले समय में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी काम नहीं बन रहा, तो इस डेट्स में आप जॉब प्राप्ति के लिए कुछ कार्य करें। और अगर आपका इंटरव्यू है तो इस डेट में अगर आपका इंटरव्यू होता है तो काफ़ी संभावना बनती है आप जॉब
प्राप्त कर पाएँ। और अगर जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन डेट्स में अगर आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो आप उस जॉब में लंबा चलेंगे, ये बात पक्की मान करके चलेंगे। इसके साथ साथ जो बिजनेसमैन है उनके लिए बताता हूँ। जो बिजनेसमैन है इस समय में देखिए नया बिजनेस ना करने के लिए बोलूँगा। अपॉर्चुनिटी बहुत आएगी, इस समय में बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत तरह के कार्य उन्हें मिलेंगे, परंतु 30 अक्टूबर 2023 तक किसी भी तरीके से नया व्यापार, नई कंपनी को मर्ज करने से रुक जाना चाहिए। क्योंकि इस समय में अगर आप मर्ज कर लेंगे किसी कंपनी को, किसी प्रोडक्ट सर्विस को ऐड कर लेंगे, तो आने वाले समय में उसका अच्छा रिजल्ट फिर प्राप्त नहीं होगा, वहाँ परेशानियाँ कुछ ना कुछ दिखाई दे सकती हैं। इस समय में आपको अगर कोई इस समय में अगर आप ये तो आप कार्य नहीं करेंगे, अब क्या कर सकते हैं इस समय में? इस समय में आप जो भी आपकी कंपनी है उसके अंदर जो भी कार्य चल रहे हैं उन कार्यों के लिए आपको उन पर एक तो ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपसे गलती हो रही है, आप धन कमा नहीं पा रहे, आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे, उसके लिए आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कोई मीटिंग करना चाहते हैं तो इस डेट में आप मीटिंग करें। इस डेट में की हुई मीटिंग का सार्थक रिजल्ट निकलेगा। आपके एम्प्लॉयज़ बताएंगे कि कंपनी में कहाँ पर चूक हो रही है, किसकी वजह से कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है। आपको पता चल गया आप कहाँ पर चूक है, आगे बढ़ करके कार्य करें, कंपनी ग्रोथ करेगी। कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए समय अच्छा रहने वाला है। इसके बाद 29-30 मई का समय, देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय, इस समय में आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से किसी दूसरी पॉलिसी में डालने का प्रयास करेंगे। जैसे RD FD इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उन पॉलिसी में या तो मैच्योर हो जाएगी, आप किसी और पॉलिसी में उसे धन को निवेश करेंगे, या थोड़ी बहुत सेविंग में आप सेविंग अकाउंट में धन संचय करें। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने मित्रों के साथ एक अच्छी पार्टी इत्यादि करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। नेम फेम आपको काफ़ी मिलता रहेगा, ये सब कार्यों के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी देखने जाने का मन है, तो इन डेट का प्रयोग करके आप प्रॉपर्टी देखने जा सकते हैं, जाना लाभदायी रहेगा। इसके बाद 31 मई और 1-2 जून का समय, देखिए ये समय थोड़ा सा आपको केयरफुल लेने के लिए बोलूँगा। इस दिन 1-2 जून का जो समय रहेगा, ये समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है, आपका खर्चा कराने वाला है। किसी भी कार्य के लिए आपका धन यहाँ पर खर्च हो सकता है यात्रा के लिए आपका धन खर्च हो, और फीमेल चीज़ों के लिए आपका धन खर्च हो। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन आपके किसी परिवार के सदस्य के लिए, आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए, या अपने किसी मित्र की हेल्थ के लिए, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रख करके चलें। इसके साथ साथ ये समय आपको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस देगा, किसी भी चीज़ से मेंटली परेशानी आएगी, परंतु निकल जाएगी। इसके बाद में ये समय आपका एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस समय में आप सभी प्रकार की परेशानियों से बचने के लिए कोई दान पुण्य इत्यादि करें। हो सकता है आपका कोई मित्र इस समय में आपसे कुछ लोन मांग ले, की डिमांड कर ले, और आपके पास है नहीं तो देंगे कहाँ से, और है तो दे दिया तो वो वापस बहुत मुश्किल से आएगा। तो इस सब चीज़ों के लिए आपको स्ट्रेस हो सकता है। इस समय में आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, कोई भी दान पुण्य करें। इस समय में दान पुण्य करना आपको इस तरह की परेशानियों से बचा सकता है। धार्मिक रहने का प्रयास किया जाए। 3-4 जून का समय, देखिए 3-4 जून का जो समय रहेगा, ये समय, इस समय में आप काफ़ी आनंदित होंगे। आप अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे, काफ़ी खुश रहेगी, मेंटली पीस का अनुभव आप इस समय प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप अपनी खुशियों के लिए कुछ चीज़ें परचेज करेंगे, कुछ चीज़ों का संग्रह करेंगे, उन चीज़ों से आनंद प्राप्त करेंगे। और इस समय में ये जो समय रहेगा, ये समय आप अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बना करके उसके ऊपर कार्य करने का प्रयास करेंगे, तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद 5-6 जून का समय, ये जो समय रहेगा आपको फाइनेंस दिलाने वाला रहेगा। इस समय में आपके पास फाइनेंस होना, अच्छे परिवार का सुख आपको मिलना, और अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, ये सब चीज़ों का लाभ इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। परंतु इस समय में एक विशेष चीज़ आप ध्यान रखें। देखिए, हो सकता है होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में अपने परिवार के साथ घूमने जाएं, तो एक बजट बना करके खर्चा करें। ऐसा ना हो अपने बजट से आप बाहर निकल आएँ, फिर वो दिक्कत वाली स्थिति वहाँ बनती दिखाई देती है। तो इस चीज़ में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो लाभदायी रहेगा। वैसे इस समय में कहीं से भी हो, थोड़ी मात्रा में ही सही, धन आपके पास अवश्य आएगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 7-8 जून का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय लव रिलेशन इत्यादि के लिए उत्तम रहने वाला है। जो व्यक्ति लव करते हैं या रिलेशन बनाना चाहते हैं किसी के लिए, उनके लिए उत्तम रहने वाला है। आप अपने सिबलिंग्स से या अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम रहने वाला है।
इस समय में नौकर चाकर का भरपूर सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कोई कार्य करते हैं तो इस समय में आपको उनके माध्यम से भी लाभ प्राप्त हो। इसके साथ साथ ये समय मार्केटिंग इत्यादि का कार्य अगर आप करते हैं तो आपको मार्केटिंग इत्यादि के कार्यों को करने से यहाँ पर लाभ की प्राप्ति होती दिखाई देती है। इसके बाद 9-10 जून का समय, ये जो समय रहेगा ये समय घर परिवार के साथ अच्छा समय स्पेंड करने के लिए रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप घर का रेनोवेशन करना चाहते हैं या कोई नया घर परचेज़ करना चाहते हैं तो देखिए घर परचेज़ करने के लिए भी समय थोड़ा सा रुकना चाहिए, परंतु फिर भी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आपका बर्थ चार्ट अलाउ करता है कि आपको इस समय में घर परचेज़ कर लेना चाहिए। ये आप अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके, अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके इस समय में रजिस्ट्री इत्यादि कराएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। या कोई व्हीकल परचेज़ करते हैं तो भी अपने बर्थ चार्ट को अवश्य एनालिसिस कराएं। इसके साथ साथ इस समय में आपके माता पिता की हेल्थ अच्छी रहेगी, उनके साथ आपका बैठना उठना हो, आप उनसे बातचीत करें, उनसे कुछ अच्छे एडवाइस, कुछ धन लाभ आपको प्राप्त हो जाए, ऐसी संभावना यहाँ पर बनती है। इस समय व्हीकल अगर आपके पास है तो व्हीकल का अच्छा लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, कहीं घूमने जाने का अवसर प्राप्त हो जाए बच्चों के साथ, परिवार के साथ। इसके साथ पेट्स इत्यादि पालते हैं या पेट्स से प्यार करते हैं तो इसके साथ भी एक आनंददायी समय आप व्यतीत कर पाएंगे। 11-12 जून का समय, ये जो समय रहेगा ये समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो स्टूडेंट है अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो संतान को कंसीव कराना चाहते हैं, देखिए थोड़ा सा संतान कंसीव कराने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि इस समय प्लेनेट ऐसी पोजीशन में नहीं है कि अच्छी संतान इस समय में स्वस्थ संतान का जन्म हो या संतान कंसीव हो, परंतु इस समय में भी आप अगर अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके, कुछ उपाय इत्यादि करके, कुछ मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट ले करके कंसीव कराते हैं तो लाभ रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको विशेष तौर से अपनी संतान की एजुकेशन और संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में हो सकता है वो साइकिलिंग इत्यादि करें या एजुकेशन में कुछ परेशानी उन्हें आ रही हो, उनके साथ बैठ कर के समय स्पेंड करने का प्रयास करें ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले, उन्हें सपोर्ट आप करें, हेल्प करें ताकि वो आगे बढ़ते जाएँ। इस चीज़ के लिए अच्छा रहेगा, ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय में कार्यों करने से अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद 13-14 मई का समय, देखिए ये जो समय रहेगा इस समय में हो सकता है आपको कहीं से धन की प्राप्ति हो, परंतु धन किसी न किसी प्रकार से खर्च हो जाए, या खर्च करके धन आए या धन आकर के खर्च हो जाए, ऐसी स्थिति बनती दिखाई देती है। इस समय में विशेष तौर से किसी से किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा मोल लेने की कोशिश ना करें। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा है तो इस समय में हाथ जोड़कर निकल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय में अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वो फिर लंबा चल सकता है, उस समय में आपको बड़ी परेशानी दे सकता है। इसके साथ साथ लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, लोन आपको मिल जाएगा, परंतु लोन वही मैं बताता हूँ छूटने में दिक्कत होगी, काफ़ी समय तक वो आपके साथ लगा रहेगा। अब बात करता हूँ उपाय की। अगर आप इस समय दाल के अंतर पर फाइनेंस और फाइनेंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो क्या उपाय करें। सबसे पहला उपाय, एक श्रीयंत्र ले आएँ, कागज का हो, फोटो वाला, या स्फटिक का हो, मेटल का हो, ब्रास का जिसे कहते हैं, या गोल्ड सिल्वर, जो भी आपकी सामर्थ्य है, आपको एक श्रीयंत्र चाहिए। श्रीयंत्र ला करके उसे गंगा जल इत्यादि किसी भी पवित्र नदी के जल से शुद्ध करके, छींटा लगाकर, धो करके, साफ करके उसे रोली का तिलक करें। गुलाब के फूलों की पत्तियाँ, ताज़ी पत्तियाँ आप उस पर चढ़ाएँ। उसके बाद श्री सूक्त का पाठ करें, डेली करें, अपने पूजा स्थान पर उसे स्थापित करें और दीवा धूप बत्ती, देसी घी का दीपक या जो भी आप जलाते हैं, देसी घी का दीपक और धूप बत्ती, खुशबू वाली धूप बत्ती जला करके, कोन इत्यादि जला करके श्री सूक्त का पाठ किया जाए। आप देखेंगे आपके पास जो धन का अभाव है वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगा, धन आपके पास आने लगेगा। देखिए ये समय थोड़ा सा धन के लिए परेशानी देने वाला रह सकता है। मैं मानता हूँ इस समय में खर्चे अधिक होंगे, खर्चे नियंत्रण करने का प्रयास भी करेंगे, नियंत्रित हो भी जाएंगे, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं से धन का अभाव आप फील करेंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इस उपाय को अगर करेंगे तो धन का अभाव आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो ये था स्कॉर्पियो एसेंडेंट्स के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।